लेकिन रशीद भाई से आप पूछ सकते हो कि कांग्रेस ऑफिस में मैंने ये बात रखी थी कि भाई जो 35 रुपये पहले घर पट्टी आती थी, 65 रुपये आती थी और 100 रुपये आती थी, आज वो बढ़ के 2650 हो रही है। सलीम भाई, सबसे पहला सवाल डायरेक्टली, इलेक्शन क्यों लड़ना है आपको? इलेक्शन आप देखिए, मैं 95 से लड़ रहा हूँ जी बीच में मैं कुछ हादसे की वजह से चला गया था, तो मेरी वाइफ लड़ी जी 95 से हम जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, और अल्लाह के फजल करम से अपने मोहल्ले वाले जो लोग हैं, सब बिरादरी के लोग, वो हमको चुन के ला रहे हैं। और उन्होंने हमारा काम भी देखा है कि हम मोहल्ले में काम बड़ी ईमानदारी से करते हैं। और ये इलेक्शन इसलिए मैं खास कर लड़ रहा हूँ कि मेरे बाद वार्ड में कुछ काम नहीं हुआ है। बट करने वाले तो बोलते हैं, आपके जो अपोजिशन है और जो एक्स नगर सेवक रह चुके हैं, उनका तो कहना है कि भाई हमने तो बहुत काम किया है, चाहे पानी को लेकर हो या रोड को लेकर हो या दूसरी चीजों को लेकर हो। वो काफी ज्यादा बोलते हैं कि काम तो हुआ है। मोहल्ले वालों से, वार्ड के लोगों से, जी कुरेश नगर, खिजरा रोड, नौगाला, जुबेर भाई का एरिया, कीर्ति की गली, आप किससे जाके खुद पूछो कि मेरे बाद 2012 से लेकर 2024 तक, 24 के बाद 25 इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि 24 में रफीक भाई ने थोड़ा बहुत काम किए, वो भी कहीं ना कहीं उनके दिल में इच्छा आई कि लड़ना है। या ऐसा भी मामला हो सकता है जो मैंने कल तकीर में कहा कि 2024 में 23 फरवरी को मेरी सुप्रीम कोर्ट से जामीन हो गई। रफीक भाई को या जो मेरे सामने इलेक्शन लड़ते थे लोग, जो हारते थे, उनको कहीं ऐसा लगा कि इसकी जामीन हो गई है, ये 2-4-6 महीने बाद फिर एक्टिव हो जाएगा। हाँ, तो ये जो इच्छाएं थी इनकी, इनके दिल में जो ख्याल आया कि इससे पहले कि चालू हो जाए अपन चालू हो जाओ। और कहीं ना कहीं हो सकता है मेरे हिसाब से हो सकता है, इसलिए बोल रहा हूँ कि लड़ने वाला आदमी पीछे नहीं हटता है। तो हो सकता है कि इनके दिल में ख्याल आया कि चलो मैं सबको लड़ाता था, आपकी खुद लड़ लूं, तो उन्होंने 2025 में हाँ, जो ये एक्टिविटी शुरू कर दी थी। एक्टिविटी से, जी। वो भी उनकी एक्टिविटी जो भी है, गटर साफ तक थी, एक भी गटर उन्होंने तोड़ के बनाई नहीं, उन्होंने सफाई कराई और लादी लगाई। तोड़ के कैसे बना सकते हैं? नगर पालिका में जब बैठेंगे तब तोड़ के बनाएंगे। आपको बता दूं, शायद आपके चैनल में उनका एक इंटरव्यू था जी दिसंबर 2024 का, कि मैं ये मोहल्ले में रहता हूँ और यहाँ बिजनेस करता हूँ, यहाँ के लोगों से मेरा बिजनेस बड़ा है, मैं इतना अल्लाह ने मुझको पैसा दिया है कि मैं गटर भी बनवा सकता हूँ अपने पैसे से, मुझको म्युनिसिपैलिटी के पैसे की जरूरत नहीं। ये उनका इंटरव्यू था, और जरूरत पड़ी तो मैं गटरे बनाऊंगा। उसके बाद उन्होंने ये हाल देखा कि खिजरा मस्जिद से लेकर अपना जो बालवाड़ी 39 और पीछे पानी भरता था, उनके गटर सफाई कराने के बाद कहीं ना कहीं पानी भर रहा था, क्योंकि गटरे जो चेंबर जो दूर दूर थे, हाँ, उसकी वजह से सफाई नहीं हो पा रही थी। और जो बार बार वो अपने इंटरव्यू में एक बात बोल रहे थे कि मैं नमाज के टाइम आया खिजरा मस्जिद के पास, अब मैंने देखा कि नमाज के टाइम पानी भरा, तो मैंने कपड़े मतलब बदली नहीं किया, उतर गया। जो खिजरा मस्जिद के सामने की गटर है, जब एमएलए का इलेक्शन शुरू होने वाला था जुलाई में, जुलाई से लेकर दिसंबर तक लोगों ने उस गटर पे बहुत पॉलिटिशियन किए। कुछ लोग विलास पाटिल के बच्चों को लाए, ये गटर बना दो, कुछ लोग रियाज आजमी साहब को लाए कि गटर बना दो, कुछ लोग हमारे महेश भाई के पास भी गए, लेकिन उस पीरियड में किसी ने गटर नहीं बनाया, क्योंकि उसका जो प्रॉब्लम था वो हल नहीं हो रहा था। गटर सफाई उन्होंने जून 2025 में चालू की, आप पूछ लो किसी से भी। 7 जून को बकरीद थी, 7 जून के बाद एक 22 जून या 21 जून को प्रोग्राम था। कौन सा प्रोग्राम था? जो नल पट्टी बढ़ी है, हाँ, और घर पट्टी जो झोपड़े की, हाँ, ये झोपड़पट्टी का जो मामला है, घर पट्टी का, मेरे को टिकट तो नहीं दिए, लेकिन रशीद भाई से आप पूछ सकते हो कि कांग्रेस ऑफिस में मैंने ये बात रखी थी कि भाई जो 35 रुपये पहले घर पट्टी आती थी, 65 रुपये आती थी और 100 रुपये आती थी, आज वो बढ़ के 2650 हो रही है। और 2014 में एक सर्वे हुआ, हंगे साहब यहाँ के आयुक्त थे, सर्वे में शायद मेरे हिसाब से 100% कारपोरेशन के लोगों ने जहां जहां झोपड़पट्टी थी, चाहे अपने कुरेश नगर खिजरा रोड की झोपड़पट्टी हो, चाहे शांति नगर की हो, या नई बस्ती की हो, या आजमी नगर की हो, या अपने नदी नाके या बालाकमर, जितनी झोपड़पट्टी थी, उन्होंने झोपड़पट्टी में रहने वालों को मिसगाइड किया कि आप एक नंबर बताओगे, एक घर बताओगे तो आपको एक फ्लैट मिलेगा, एक स्कीम आने वाली। तो लोगों ने घबराहट में कि भाई एक घर नंबर को 2-2 बता दिया। अच्छा, उनकी जो स्कीम थी, हाँ, ये थी कि कारपोरेशन के पास से ऑक्ट्राई खत्म हो गया है, ये आप भी जानते हैं। तो कारपोरेशन को अनुदान मिलता है महाराष्ट्र गवर्नमेंट से, तो उनको अनुदान ज्यादा लेना था, इसलिए उनको घर पट्टी का टैक्स ज्यादा बताना था, इसलिए उन्होंने लोगों को गुमराह किया। मैं अंदर से, अंगे साहब रिटायर हो गए, अगर आपकी कहीं मुलाकात होगी तो मैंने अंदर से अंगे साहब को खबर भेजा, साहब ये जो मामला चल रहा है गलत तरीके से चल रहा है, क्योंकि 35 रुपया, 65 रुपया, 100 रुपया, ये 200-300 तक सही है, 2650 और नीचे का ऊपर दिखाएंगे तो 6000। आज आप देखो उबैद भाई
फ्लैट का उतना टैक्स नहीं है जितना झोपड़पट्टी के नंबर का है। तो हमने जब मैं कांग्रेस से जुड़ा आने के बाद, तो रशीद भाई से मैंने कांग्रेस में कहा कि ये जो मामला है ये सब झोपड़पट्टी से जुड़ा है। और 21 या 22 जून को, तारीख थोड़ा सा मैं इसमें जा रहा हूँ, मैंने कांग्रेस के स्टेट से कारपोरेशन के सामने ये कहा कि आपने जो घरपट्टी लगाए हो झोपड़पट्टी, ये बदली करो। आप एडिशनल कमिश्नर के क्यादत में कमेटी बनाओ और सर्वे करो कि भाई झोपड़पट्टी का जो टैक्स है भाई 100 नहीं 200 रुपये होना चाहिए। उसी आंदोलन को बाद में कांग्रेस ने आगे बढ़ाया। हाँ। बाद में उन्होंने क्या किया, जल थल हम और डेनिस लाइन का पैसा लगाए, जबकि आपको मालूम है कि डेनिस लाइन का काम पूरा नहीं हुआ। और हमारे इधर तो डेनिस लाइन ही नहीं है। जो खिजरा, जो 2012 में डेनिस लाइन पड़ी, 13 में खिजरा रोड पे और कुरेश नगर डेनिस लाइन पड़ी, फिर भी हम टैक्स दे रहे। तो हम वो जो आंदोलन हुआ उसमें मैं भी शामिल हुआ जब मैं कांग्रेस के साथ जुड़ा था। तो वो आंदोलन के लिए आप रशीद भाई को पूछ सकते हो कि सलीम कुरैशी ने बात कही थी कि नहीं कही थी। 21 जून के बाद रफीक भाई को लगा कि अभी आदमी क्लियर हो गया कहीं ना कहीं से, अब इसको अड़चन नहीं है। तो उन्होंने 2 जुलाई को, तारीख के साथ हम बताता हूँ, शायद उनको तारीख याद नहीं होगी, मैं बताता हूँ। 2 जुलाई से उन्होंने गटर साफ कराई का काम शुरू किया। लेकिन आपके चैनल से या और चैनल उन्होंने यही कहा कि मैं गटर जहाँ जरूरत पड़ेगी तो बना के भी दूंगा। और नहीं, वो बना के देंगे तब जब वो पावर में रहेंगे। हाँ। वरना वो एक सरकारी चीज है। हाँ। कोई भी ऐसे तोड़कर कैसे भी नहीं बना सकता। उसके लिए एक पावर की जरूरत है, एक पोजीशन की जरूरत है। सही। सफाई कराने के लिए कोई मसला नहीं है, आदमी अपने खर्चे से सफाई करवा सकता है, लेकिन तोड़कर बनाना तो वो गलत हो जाएगा। ये आपकी बात एकदम सही है। आपको ये बताऊं, रफीक भाई एक खर्चा बताते हैं सफाई का 20 लाख रुपए 15 लाख रुपए। जिस गटर से मामला शुरू हुआ खिजरा मस्जिद के सामने ही गटर, तो रियाना मैडम जो बालिया मामा से निधि लाई है, उनसे पूछो वो निधि कितने की है। तो 15 लाख रुपए समथिंग, कुछ 15 लाख रुपए की निधि थी जहां से पूरा मसला शुरू हुआ। हाँ। आप वो 10 लाख में वो गटर बना देते जहां से आपने अपनी पॉलिटिशियन शुरू किए। बाकी 2-4 लाख बचता, जैसे वो बोल रहे हैं भाई, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूँ कि उन्होंने कम खर्चा किया या जो वो बोल रहे वही, बाकी सफाई करा देते थे। और उन्होंने इलेक्शन लड़ने का एकदम मन बनाया तो ही उन्होंने काम किया। बराबर है। 2012 के 17 तक का मामला छोड़ दो, 17 में जो इलेक्शन हुआ उन्होंने राष्ट्रवादी के पैनल को सपोर्ट किया। खिजरा मस्जिद और कुरेश नगर के लोगों का बोलना ऐसा है कि कबीर भाई ने काम नहीं किया, और ताशा बॉडी के लोगों का। ताशा बॉडी पे जब 2017 में रफीक भाई कबीर भाई को लेके गए तो उन लोग ने कहा भाई इन्होंने काम ही नहीं किया। तो इन्होंने वादा किया कि भाई इनसे कुछ गलती हुई नहीं, किया आगे करेंगे। 2017 में आप मेरे से नहीं, खुद रफीक भाई से पूछो कि जो लास्ट के 2 दिन बचे थे इलेक्शन को, वो पैनल में जो अभी कांग्रेस के पैनल में है कामिल भाई, वो राष्ट्रवादी के उस टाइम पैनल में थे। आज जो सपोर्ट कर रहे कांग्रेस के पैनल को रफीक भाई के साथ, कबीर भाई की भतीजी थी वो पैनल में, और अनिल गायकवाड़ था। 2 दिन पहले ऐसा क्या मामला हुआ कि एकाएक उन्होंने दूसरी चीज एक लेकर आए। अब क्या लाए, पूछे लोग को पूछो, उन्होंने पैनल तोड़ दिया। अच्छा, यहाँ पर टीवी चलाए। मैं नहीं बोल रहा, आप मेरी बात क्या कि पूछ लो पब्लिक से, उन्होंने टीवी चलाए। टीवी चलाने का राष्ट्रवादी हार गई, बहुत कम वोट से हारी। मेरे ख्याल से कामिल भाई तो बहुत कम वोट से हारे। किस वजह से हारे, कामिल भाई से सवाल करो कि भाई 2017 में रफीक भाई आपके साथ थे, लेकिन 2 दिन पहले उन्होंने पैनल क्यों तोड़ा, टीवी कहां से लाए। उसके बाद कहीं ना कहीं रफीक भाई को ऐसा लगा कि भाई मैं लोगों को इलेक्शन लड़ाता हूं, अब मेरे खुद ना खुद लड़ना चाहिए। तो उन्होंने 2 जुलाई 2025 से काम शुरू किया। ये जो पैनल वाला सिस्टम है और पार्टी को बदलने वाला सिस्टम है, ये तो ऐसा है कि भाई मुझे लड़ना है, मुझे जीतना है, चाहे मुझे किसी भी पार्टी से टिकट मिले। आप भी पहले कांग्रेस में थे, अभी आप एनसीपी का पहन कर बैठे हैं, बराबर है। क्यों? क्योंकि इससे ये साबित होता है कि भाई हमको पार्टी से नहीं, हमको ये है कि भाई हम जिस भी चीज से है या जिस वार्ड से हम लड़ रहे हैं, हमको जीत कर आना है, पार्टी कोई भी हो। तो ये मामला नजर आते हैं। आपको एक बात बता देता हूँ, मैं 4 इलेक्शन, 3 इलेक्शन मैं, 1 इलेक्शन मेरी बीवी, 4 इलेक्शन आजाद जीता हूँ। अच्छा। खाली हमारा जो मामला पार्टी का आया पैनल वाला इलेक्शन, जब पैनल वाला जो इलेक्शन 2002 का हुआ था, वो इलेक्शन में भी मैं आजाद लड़ा था। मेरी निशानी कुर्सी थी। अच्छा। किससे ही पूछो। और जो मेरे साथ 2 सहयोगी थे, सरफू भाई और गजाला इम्तियाज, वो सीटी से लड़े थे। तो कांग्रेस को सपोर्ट करने का क्या मतलब निकला फिर आप कांग्रेस में? वही बात बताता हूँ। 2021 में 2020 में मैं कोरोना के पैरोल पे आया जी। रशीद भाई का कहीं ना कहीं मेरी दोस्ती है। अच्छा। जैसे ये 3-4 आदमी ऐसे है भिंडी के, रशीद ताहिर, जावेद अलवी साहब, सुरेश टौरे, और मेरे एक दोस्त का इंतकाल हो गया, यशवंत चौधरी साहब। ये कहीं ना कहीं पॉलिटिशियन में मेरे इर्द गिर्द, यानी मैं इनके इर्द गिर्द रहा, और कहीं ना कहीं इन्होंने मेरे को गाइडलाइन किया है। तो मैं इनसे जुड़ा था। जब मैं कोरोना की छुट्टी पे आया तो मैं तो छुट्टी पे था जी। मैं तो किसी को मदद नहीं किया, मैं झूठ नहीं बोलता कि मैंने मदद किया। हाँ, ये है वो मदद किया। लोग उस टाइम कोरोना के मैयतों में लोग जाने तैयार नहीं थे, मैं और मेरा बेटा लोगों की मैयत में किया जो भी हमसे हो सका। बाकी
फाइनेंस उन्हें कोई मदद नहीं किया। साफ सुथरा बोलता हूँ, मैं ऐसे झूठी सियासत खेलता नहीं। उस टाइम रशीद भाई को कुछ बांटना था, कांग्रेस की तरफ से आया, तो उन्होंने मुझको पसंद किया। बोले यार मैं देता हूँ, पहुँचता है कि नहीं पहुँचता है, सलीम भाई ये तुम बांटो। यहाँ पर एक असलम भाई मौजूद है, पूछो, और एक तो मेरे दोस्त लड़ है। मैंने खुद नहीं गया, इनको भेजा, गाड़ी पे उन्होंने माल दिया और बंटवा दिया। वहाँ से मैं रशीद भाई से जुड़ा। फिर रशीद भाई ने मुझको वादा किया, पहली मीटिंग मुझको नहीं, हमारे जितने खिजरा रोड के लोग, कुरेश नगर के, और यहाँ तक रफीक भाई से पूछो कि उनकी लड़की की या लड़के की शादी में रशीद भाई आते, उन्होंने क्या कहा था कि एक टिकट मैं सलीम को दूंगा। अच्छा। तो रशीद भाई ने कहा कि मैं एक टिकट तुमको देता हूँ। अगले टाइम कांग्रेस ने कुरेश नगर के लोगों को और खिजरा रोड के लोगों को नहीं, तो वहां से मैं कांग्रेस से जुड़ा। और कांग्रेस से जुड़ने की मेरी सबसे अहम वजह ये भी थी, राहुल गांधी साहब का मैं आज भी इज्जत करता हूँ। एक चीज जब मैं समझ में आ रही है मुझे, आपने सारी पार्टियों का नाम ले लिया, कांग्रेस आ गई, समाजवादी आ गई, एनसीपी आ गई, इन सब में पब्लिक कहाँ है? आप तो अपनी बात कर रहे हैं, मैं इससे लड़ा, मेरा ये हुआ, ये तो सारी आपकी बातें हैं। जनता कहाँ है इन सब चीजों में? जनता पिछले 15-20 सालों में जो प्रॉब्लम फेस कर रही है, गरीबी के मामले हो, गटर का मामला हो, पानी भरने का मामला हो, स्ट्रीट लाइट का मामला हो, साफ सफाई का मामला हो, इन सारी पार्टियों ने मिलकर क्या इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया अभी तक यहाँ पर? ये आप बताना चाहता हूँ, आपको उस दिन भी कहा था कि ये जो कारपोरेट चुन के जा रहे हैं जी, अब ऐसे बहुत जन बुरा मान रहे हैं कि सलीम भाई कुछ भी इंटरव्यू दे रहे हैं जी, ये जो कारपोरेट चुन के जा रहे हैं, ये शायद घाई करते हैं। इनको 6 महीने कारपोरेट में सीखना चाहिए, मतलब समझना चाहिए। जो ऑलरेडी लड़ चुका है उनको भी, उनकी बात बोलो, जो लड़ चुके हैं उनको सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए कि भाई कारपोरेशन का जो बजट है, उबैद भाई, मेरे ख्याल से अभी आपको तो मेरे ज्यादा मालूम होगा, मेरे ख्याल से 800 करोड़ रुपए का बजट, 900, 950, 1000 करोड़ तक भी जाता है साल का बजट। 900 करोड़ का जो बजट है जी, जिसमें 400 करोड़ रुपया वो निकाल दो, काय का, जैसे पानी का बिल कारपोरेशन देती है, कारपोरेशन कर्मचारियों की पगार देती है, और जो दिगर मामला, लेकिन 500 करोड़ रुपया बचता है हर साल का। 500 करोड़ में जो हेड रहता है, भाई गटर में इतना बजट, आरोग्य में इतना बजट, बिजली में इतना बजट, रोड बनाने में, ये लोग फॉलो नहीं कर पाते। ये जाते हैं अधिकारी के पास, अधिकारी इनको क्या बोलता है, कारपोरेशन में पैसा नहीं है। तो आप फॉलो करेंगे इन सारी चीजों को? आप ला पाएंगे? आपको लगता है कि 90 नगर सेवक मिलकर जो चीज नहीं कर सके, आप वो चीज इस एरिया के लिए कर पाएंगे? एक जो कुरेश नगर का पानी का मसला था, अभी भी नहीं आता, मैं जो बिल्डिंग में रहता हूँ, बोरिंग का पानी भरते हैं हम लोग। जी, अब बहुत से लोग पीने का पानी खरीद के मंगाते हैं जी। मैंने एक लाइन पास कराया, पटनागर साहब की आपकी जमती है, उसके इंजीनियर नफीस इंजीनियर थे अपने इधर के। मैंने एक 4 इंच की लाइन एसटी से डायरेक्ट पास कराया। उसका वर्क ऑर्डर दिसंबर में हो गया है, अगले दिसंबर, लेकिन किसके दबाव में उन्होंने काम नहीं चालू किया। और एक 13,70,000 रुपए का मैंने काम पास कराया, प्रशासन की पूरी मंजूरी हो गई। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, काम नहीं हुआ है, मैं क्लियर बोल रहा हूँ। यही कारपोरेशन के फंड से 13,70,000 रुपए का मैंने एक एस्टीमेट पास कराया जी, मतलब प्रशासन मंजूरी, उसमें बजट में जो तरतूत करते हैं ना, उस टाइम सचिन नाइक साहब जो सिटी इंजन का उनको चार्ज था, आपको मालूम है, वेद साहब थे। अब उन्होंने क्या वजह से मेरे को, पहले आप ये मती साहब से भी सवाल कर सकते हो कि सलीम कुरैशी ने 2024 में 13,70,000 रुपए का एक एस्टीमेट पास किया है, जो प्रशासन मंजूरी हो गई है। किस चीज के लिए करवाया था आपने? गटर और पाथवे। कब की बात है, कितना टाइम हो गया इसको? ये अभी अगले साल की बात बता रहा हूँ आपको, जो पिछला साल 2024 की बात कर रहे जो वेद साहब जो कमिश्नर थे, अजय विलास वेद थे, जी। और सिटी इंजीनियर का चार्ज है ना, तो जब पास हो गया तो फिर काम शुरू क्यों नहीं हुआ उसका? प्रशासन मंजूरी हुई। ओके, आपको बताता, प्रशासन पहले प्रशासन मंजूरी लेना पड़ती है जी। प्रशासन जब बजट तरतूत की बात, सचिन नाइक को उन्होंने चार्ज दिया था सिटी इंजीनियर का जी। और जब वो पेपर सचिन नाइक के पास पहुंचा तो उन्होंने उस पेपर को दबा दिया। क्या बोले, जो दिसंबर में अपन तात्पुरता बजट लेते ना, ये हेड का पैसा इसमें करते, ये हेड का पैसा, बोले उसमें कर देंगे। फिर बोले एमएलए का इलेक्शन हुआ, बाद में उन्होंने 5 लफ्जों में कहा कि सलीम भाई कि किसी का दबाव है, ठीक है, लेकिन प्रशासन मंजूरी होती है, उसका जाओक नंबर पड़ता है। मतलब नगर पालिका में भी किसी न किसी का दबाव रहता है कि वो काम नहीं कर सकते, ऐसा? तो उन्होंने बजट में तरतूब नहीं किया। जब दूसरे सिटी इंजीनियर आए, जमील पटेल साहब, अगर ऐसा चलेगा तो फिर काम कैसे होगा? फिर हर कोई अगर ये बोलेगा कि प्रशासन का दबाव, ऊपर से दबाव है, तो काम कैसे होगा फिर? जो लोग दबाव डालते हैं रुकाने का, हाँ, तो वो दबाव डाल के काम भी करा सकते हैं ना। वही तो मैं भी सब पूछना चाह रहा हूँ कि दबाव सिर्फ काम रुकाने के लिए क्यों, काम करवाने के लिए क्यों नहीं होता? बोलने का मतलब यही है कि जो लोग ये बोलते हैं जीतने के बाद कारपोरेटर, हाँ, के कारपोरेशन में फंड नहीं है, अगर कारपोरेशन में फंड नहीं था तो मैं तो कारपोरेटर भी नहीं था, बराबर, फिर भी आपने पास करवाया। तो मैंने पानी का तो ऑलरेडी पास है, वर्क ऑर्डर है। हाँ। जो 13,70,000 का एस्टीमेट है वो रुका दिया गया, उसमें बजट तरतूब नहीं हुई। तो अगर कारपोरेशन में फंड नहीं था तो क्यों पास कर रहे थे, प्रशासन मंजूरी क्यों दे रहे थे? तो बोलने का मतलब ये है कि मेरा, कि जो लोग ये बोलते हैं कि कारपोरेशन में फंड नहीं है, उबैद भाई, हर साल हर महीना कारपोरेशन
कम से कम 20 से 30 करोड़ का बिल निकालती है, और या पिछला निकालती है या नया निकालती है। पैसा है जब भी निकालती है ना, बिना पैसे के कैसे निकलेगा, सवाल ही नहीं है। सही है। आप तुमको बता दो, लोगों को आसान क्या हो गया है कि हम एमएलए साहब के पास जाएंगे, एमपी साहब के पास जाएंगे, बराबर, तो वो निधि को ज्यादा मंजूरी लगती नहीं है। हाँ। आपको मालूम है जी। तो वो उनके पास जाके निधि लाते हैं, निधि लाने के और बाद वही चल भी रहा है पिछले कई महीनों से, तो वही चल रहा है। मैं आपको बता दूं 95 से लेके 2010 तक का मेरा चैलेंज है। कल भी बोला, जैसे रफीक भाई एक इंटरव्यू दिए, क्या बोले 2007 में उनको ये मालूम नहीं था कि मेरी बीवी जीती कि मैं जीता। वो बोले मेरी बीवी जीती। 2000 उनने काम नहीं की। 2007 से लेके 2010 तक आपके चैनल को मैं बोलता हूं कि आप 2007 से लेकर 2010 तक सिंगल वार्ड था, 25 नंबर वार्ड था जब मैं जीता साथ में। आप ये कारपोरेशन से पूछ सकते हो कि भाई 2007 से 2010 तक वार्ड नंबर 25 में कारपोरेशन ने कितना काम किया, वो तो आपको मालूम पड़ जाएगा। क्योंकि जावेद अलवी साहब 2007 में मेयर बने, जब तक वो मेयर रहे उन्होंने मेरे वार्ड का ख्याल रखा। मेरे दोस्त है और मेरे बड़े भाई है। 2009 में रशीद भाई एमएलए बने, दलवी साहब हार गए। कबीर हाजी साहब का उनका संबंध था। कबीर हाजी साहब ने उनसे, ये देखो यहाँ भी आप जाओगे ना खिजरा मस्जिद के पास मदरसे, एक लादी लगी है अब्दुल रशीद ताई साहब, उन्होंने थोड़ा बिलाप लगाए। लेकिन जब वो 2012 में जीत गए, मैं 2011 में मेरे सजा लगी, मैं कोल्हापुर चला गया। उसके बाद मेरा क्या, मेरे घर वाले भी काम नहीं किए। मेरे बच्चे छोटे थे लेकिन मेरी वाइफ काम नहीं की, मैं साफ बोलता हूँ, या मेरे घर वाले काम नहीं किए, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन 2012 में कबीर भाई जीते, जिनको सपोर्ट रफीक भाई किए। क्योंकि रफीक भाई 91 से जिसके साथ हम लोग रहते उसका विरोध करते, और 95 से मेरा विरोध करते। लेकिन जब तक मैं बाहर था इंशाअल्लाह ताला मैं ही जीतता आया, और अभी भी अल्लाह के फजलो करम से मैं जीतूंगा। जब 2012 में उन्होंने सपोर्ट किए तो उनका काम था ना कबीर भाई को बोलना। उस टाइम की आवाम चिल्ला रही थी, काम नहीं हुआ, संडास टूट गया। मेरे हाथ का संडास था, एक माले का जैन संडास, पूछो किसी से। उसके बाजू में जो अभी चेन संडास मेरे हाथ का था, ये पीछे जो संडास है 2 माले का मेरे हाथ का है। सबसे पहले भिंडी में मैं बनाया हूँ 1 माले का, जुबेर भाई की तरफ का। लाइट का पूछो किसी से भी, कभी टोरेंट का मसला आता था, भाई टोरेंट बड़ा मसला है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि भाई मैं ये कर दूंगा, लेकिन कभी आता था क्या? यहाँ पर लाइट कभी बंद रहती थी क्या? वही कारपोरेशन के लोग लाइट चालू करते थे। रमजान जब चालू होता था, रमजान के 2 महीने पहले, तो वो काम कबीर भाई को भी करना चाहिए था। बोबेरे साहब को इसलिए नहीं बोलता हूँ कि भाई सीनियर है, लेकिन वो निजामपुरे का काम किए कि नहीं, वो पैनल में थे, लेकिन कबीर भाई को काम करना चाहिए था। कबीर भाई ने काम नहीं किया। जब 17 में कबीर भाई दोबारा लड़े तो रफीक भाई की जवाबदारी थी कि नहीं, कि भाई आपने काम नहीं किया, आवाम बोल रही है तो मैं आपका सपोर्ट नहीं करूंगा, है ना। 17 में हार गए, चलो हार गए। 17 से लेके 24 तक आप एक बता दो कि रफीक भाई ने या हाजी भाई ने या जो लोग हारे थे 17 में मैं जीतने वालों का बोलूंगा, हारने वालों ने एक भी काम किया इधर। मैंने शुरुआत भी किया, मेरे पास 10 अर्जी आपका लगे तो लिख लो, मैंने वो 2 छोड़ दो जो वर्क आर्ट हो। उसके बाद मैंने डेनिस लाइन की भी अर्जी दिया हूँ, ये बालवाड़ी की भी अर्जी दिया हूँ, बन पड़ी हो मेरे हाथ की। कब की बात है, कब दिया आपने ये सारी अर्जी? 24 की बात, अभी 2024 में दिया। हाँ, पहले मैंने रशीद भाई के नाम पे दिया, देखो जिसके नाम पे दिया मैं छुपाता नहीं, मार्केट की दिया, सिराडर उसकी दिया, फिर बाद में मेरे बेटे के नाम पे दिया, और जब मैं क्लियर हो गया तो मेरे नाम की अर्जी देना शुरू किया। लेकिन मतलब वो लोग बोले पैसा नहीं, फिर ये मामला इलेक्शन का शुरू हो गया। मैं ये जानना चाहता हूँ, अभी 2025 अब 26 लग गया, ठीक है। अब यहाँ का जो इलेक्शन है, आपके क्या प्लान है कि इस बार अगर 2026 में अगर आप जीत कर आते हो, पब्लिक आपको जिताती है, तो क्या विजन रहेगा? विजन ये रहेगा कि फिर से दोबारा आप सियासत ऊपर के लेवल पर करेंगे? नहीं, मैं 2026 जो 15 जनवरी में इलेक्शन है, अल्लाह के फजलो करम से, और अपनी जो चारों पैनल की आवाम है जी, उन्होंने जो 5 नंबर वार्ड है प्रभाग, लेकिन उसमें एरिया 10 आते हैं, मतलब कोकनी मोहल्ला, मुर्गी मोहल्ला, कुरेश नगर, खिजरा रोड, अंसारी रोड, बगीचा, इस्लामपुरा, कोटर गेट, जैतूनपुरा, और अपने बाबा साहब अम्बेडकर की जो एरिया जी, अपना खड़क रोड जी। अगर इन्होंने मेरे पैनल पे भरोसा किया, राष्ट्रवादी का जो घड़ी निशान है जी, इन्होंने मेरे पैनल पे भरोसा किया और हमको एक मौका दिया, तो आपको बता दूं बड़ी ईमानदारी के साथ, मेरे कुरेश नगर और खिजरा रोड का तो मैं पहले आपको बता देता हूं कि मैं सबसे पहले जो पुरानी पानी की लाइन है जी, वो सब मेरे हाथ की है, सब पूछ लो आप किससे जी। खाली एक लाइन किसी बाबा भाई ने चेंज, मैं पूरी लाइन चेंज कर दूंगा।
और जहां पानी की तकलीफ है, जैसे कुरेश नगर वर्क ऑर्डर है, वो तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने अपने हबीब के सदके तो 16 तारीख को जिता दिया, तो 30 तारीख से पहले देखो वो लाइन पड़ने लगेगी कुरेश नगर की। ओके। अब बाकी जैसे नौगाले में तकलीफ है पानी की, जी मेरा मोहल्ला छोड़ के जी कुरेश नगर, मेरे वार्ड में अंसारी रोड आएगा, बगीचा आएगा, कोकनी मोहल्ला है। तो बड़ी ईमानदारी के साथ बोलता हूँ आपको कि पहले मैं पानी का काम करूंगा, अपनी कुरेश नगर की जो लाइन है पानी नहीं है, वो जो लाइन पास है पहुंचाऊंगा। जो पुरानी लाइन है वो इंशाल्लाह नई डाल दूंगा, जहां ऐसा लगेगा मेरे को कि ये लाइन का पानी नहीं पहुंचता वो नई लाइन डालूंगा। जी और मेरा एक और प्लान है कि जो लोग रोड से लेके जाते हैं लाइन, तो अभी मैं नया एक प्लान बनाया जो कि मैं बड़ी बड़ी लाइन बड़े रोड पे डाल दूंगा, फिर छोटी 2-2 इंच की लाइन गलियों में गलियों में अंदर जहाँ जहाँ जैसे पर बाहर है। बट उससे तो तकलीफ ज्यादा बढ़ जाती है लोगों को आने जाने में, नहीं, क्योंकि वो कायदे से नहीं डाली जाती, वो जैसे तैसे डाल के चले जाते हैं। जो गटरों से लाइन चाह रही है बड़ी, जी। तो ये गटरों से नहीं आएगी, एक बड़ी लाइन 2 इंच की चली जाएगी गली में, जी। और गली में कोना पकड़ेंगे अपन, अच्छा कोना पकड़ के उसको कोने में लेकर वो लाइन जाएंगे। तो जो इतने इतने पाइप आप देखे हो जो रफी भाई सब खत्म हो जाएंगे। वो बराबर, खत्म। ये एक बराबर। योजना हमारी कुरेश नगर और खिजरा रोड पे और नौगाली पे। दूसरा ये पानी की पहले बता रहा हूँ, अंसारी रोड और बगीचे में अगर पानी की तकलीफ रही है वहाँ, अगर रही तो मैं पानी की लाइन लाने का काम करूंगा। कोकनी देखो भिंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका है, लेकिन आप निजामपुर में जाके पूछो सबसे ज्यादा तकलीफ होती है, आज भी टैंकर से पानी। अगर आप सिर्फ पानी पानी का ही काम करेंगे तो 5 साल तो इसी में खत्म हो जाएगा। एक साल। बाकी चीज में क्या फिर कैसे करेंगे? एक साल के अंदर, जी। एक साल के अंदर, क्योंकि पानी का लोग बहुत कम काम करते हैं, जी। क्योंकि पानी का लाइन है ना गवर्नमेंट से आती है, जी। इसलिए ज्यादा लोग गटर और पाथवेज के पीछे ज्यादा पड़ते हैं, जी। क्योंकि उसमें ठेकेदारी मिलती है। बराबर। लेकिन पानी की लाइन, पानी की जो लाइन पड़ती है ना, या डेनिस लाइन, वो गवर्नमेंट की पॉलिसी रहती है, जीए पाइप चाहिए और उनका ये ठप्पा चाहिए वो टप्पा चाहिए। पानी के बाद जो हमारी पुरानी गटरें हैं, गटर सबसे बड़ा मसला है कुरेश नगर का, बताता हूँ। बारिश के टाइम पे खास तौर पे। कुरेश नगर की जितनी गटरें हैं, जी मैं ये नहीं, आप मेरा काम देखो एक मरता, कुरेश नगर खिजरा रोड की जितनी गटरें हैं पुरानी, इंशाअल्लाह ताला 5 साल के अंदर, मैं 1 साल 3 महीना नहीं बोलता हूँ, 5 साल के अंदर जो मेन गटरें जिसकी वजह से पानी रुकता है, आपके चैनल से इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कल के दिन 5 साल के मतलब अंदर का जहां से पानी रुकता है, मुझको मालूम है तासा बॉडी से पानी रुकता है, चक्की के पास से पानी रुकता है, या इधर की जो लाइन गई है हमारे एक मीनाबाजी रहती है उसके पीछे पानी जाता है, वहां से पानी रुकता है, या इधर अपना ये जहां जो मेन लाइनें है, 5 साल के अंदर वो गटरें अगर नहीं बनी तो आप मुझको पूछना, पूरी गटर का काम 5 साल के अंदर मैं करा के दूंगा। अभी देखो गटर ऊंची हो गई है, रोड नीचे हो गए, सही है। तो ये सिस्टम से गटर का काम पहले करूंगा और उसके बाद रोड का काम करूंगा। तो अभी भी हम जो वाट का नुकसान हुआ है उसमें मैं भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हूं कि कुछ ना कुछ हादसा होगा, मैं चला गया। अगर मैं रहता तो इंशाअल्लाह ताला किसी को गटर साफ करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अब तो आप आ गए हैं, तो क्या अब अभी वो सारे प्रॉब्लम्स लोगों को फेस नहीं करने पड़ेंगे? मैं आपके चैनल से अपने प्रभाग नंबर 5 की आवाम को ये कहता हूं कि आपने हमारे पैनल को और मेरे पैनल के साथ मेरी बीवी है, आपने जिताया, तो इंशाअल्लाह ताला आप ही आके मेरे सवाल करना, अगर इनको कहीं फेस करना पड़ा तो आप सवाल करना कि सलीम भाई आपने। बिल्कुल सवाल करूंगा, मैं तो छोड़ूंगा, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। मैं ये नहीं बोलूंगा, मैं लोग गलती से 4 की 5 वार्ड बोलते हैं आपके चैनल में, मैं 5 वार्ड में काम करूंगा। 5 वार्ड 5 नगर सेवक समझते, 4 नगर सेवक है, 4 नगर सेवक चुन के आनी है। हमारा पैनल जीता जी, तो 3 लोगों को सहयोगी बन के, सहयोगी साथ में के सब एरिया में काम करूंगा, और ऐसा काम करूंगा जो लोगों को पसंद आएगा। जन्म पत्री के लिए लोगों को कॉर्पोरेशन जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आपके जरिए यहीं पर लोगों को मिल जाया करेंगे। आप अर्जी लाके देना, मैं आपकी अर्जी दाखिल करूंगा, जन्म दाखला जहाँ से मिलता है जी। और आपको 2 से 3 दिन में यही आपका लाके दूंगा। टीमों के ऊपर भी काम करेंगे कि दवाइयों में हेल्प चाहिए, हेल्थ में हेल्प चाहिए, तो वो भी आप करा के देंगे। ऐसा करा के देंगे जी। और फ्री, 1 रुपया नहीं चाहिए अपने को, और 1 रुपया लगेगा नहीं। हाँ 2-4 रुपये जो फीस रहेगी वहां की नियम की। हम ये पैनल से जीत के गए, जहां मसला कौम का आएगा, साफ सुथरी सियासत करता हूं, वोट लेने से पहले और लोगों के वोट डालने से पहले। कारपोरेशन में अगर कौम का मसला आया कहीं, पहले तो आएगा नहीं, ये छोटी यहाँ पर गटर पाथवेज का काम रहता है, अगर खुदा ना खास्ते आया तो चाहे वो मुसलमान का मामला हो, चाहे हिंदू का मामला हो, या दलित भाई का मामला हो, या क्रिश्चियन का, सिख का मामला हो, या आदिवासी का मामला हो, अगर ये मामला आया या ओबीसी वालों का मामला आया खिलाफ, तो मैं उसका विरोध करूंगा। और दूसरा ये आपके चैनल से बोलता हूं, मैं बंडखोरी नहीं करने वाला हूं। जब हम जिसको वोट देंगे या हमारे पार्टी के लोग बोलेंगे कि भाई ये मेयर बनाना है जी। तो हम उससे कंडीशन तय करेंगे कि भाई आप हमारे वार्ड का ये काम आपको करना है जी, और आपने हमारा काम नहीं किया। जैसे लोग बंडखोरी करते हैं वो बंडखोरी हम नहीं करेंगे। पार्टी के साथ, राष्ट्रवादी पार्टी जो है अजीत पवार, उसके साथ ईमानदारी से जुड़े रहेंगे। और आपके चैनल से
फिर प्रभाग नंबर 5 हमारे चारों जो लोग हैं ABC में हमारा निशान घड़ी है। एक मर्ता तुमने उनको समाजवादी को मौका दिया, एक मर्ता कांग्रेस को दिया। एक मर्ता मेरी आवाम से अपील है कि अपना छोटा भाई या बड़ा भाई या चाचा या बच्चा समझ के मेरी अपील पर मेरा जो पैनल है, ये पैनल मैंने बनाया हूं बड़ी ईमानदारी से। अगर ये पैनल को आपने जिताया चारों को तो बड़ी ईमानदारी से हम काम करेंगे। हमने एक प्रोग्राम बनाया है कि हम वार्ड नंबर 5 प्रभाग नंबर 5 को एम्बुलेंस लेके देंगे जो फ्री सर्विस रहेगी। वो भिंडी में भी काम करेगी, लेकिन वार्ड नंबर 5 से हम एक एम्बुलेंस लेके देंगे बड़ी ईमानदारी से। आधार कार्ड में जो भी परेशानी आ रही है, पैन कार्ड में जो भी परेशानी आ रही है, और जो गवर्नमेंट की योजना आएगी उसमें जो भी पेपर वर्क रहेगा बड़ी ईमानदारी से यही ऑफिस में या यहाँ से हटके कोई सरकारी ऑफिस में जाना पड़ेगा, हम उनके साथ जाके उनको मदद करेंगे। और SR जो आएगा उसमें मदद करेंगे। अभी इलेक्शन शुरू हुआ है, मदद सवाब पे आया है, लोग नए नए तरीके लाएंगे। नई चीज आपके चैनल से बता दूं कौन किसके साथ जुड़ा है, किसने कौन सा पैनल बनाया, आपको सब मालूम है। तो लोग गलत फहमी करेंगे घड़ी के बारे में, आप घड़ी के बारे में गलत फहमी मत करो। इसमें नजीबुल्ला भाई जैसे, हसन मुशर्रफ जैसे, इदरीस नाड़ोड़ी जैसे लोग जुड़े हैं और वो कौम का और वार्ड का और शहर का काम कर रहे हैं। तो हम भी इंशाअल्लाह ताला आपके काम करेंगे, उसको भारी अक्सरियत में वोट देके जिताओ। इंशाअल्लाह ताला आपकी जो उम्मीद है उस पर खरा उतरेंगे। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।